गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है भाई, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है ये, एलिमेंट बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स आपके पास क्या। 11th के अंदर आप पढ़ चुके हो लिमिट्स। तो देखो भाई, लिमिट्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया x टेंड्स टू, इसको बोलेंगे x टेंड्स टू 8 या फिर x अप्रोचेज टुवर्ड्स 8, यानी कि x 8 की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई नंबर लाइन है, समथिंग यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 8 पर आने के लिए अपने पास दो वे, एक तो ये वे है अपने पास और एक ये वे है। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड। तो राइट हैंड से मैं 12 यहाँ से चला, पहले 12 आएगा, फिर 11 10, इसके बीच की वैल्यू जाएगी। यहाँ पर आते आते समथिंग यहाँ पर 8.5 भी आएगा। इससे पहले अपने पास 8.1 भी आएगा। कितना आएगा भाई? 8.1 आएगा। उससे पहले 8.01 आएगा, 8.001 आएगा, फिर 01 आएगा, फिर 01 आएगा, फिर 01 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट 8 के ऊपर नहीं पहुंचेगा, उससे थोड़ा क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी। इसलिए हम इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे भाई? इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और इसमें ये 8 से माइनर सा लेस देन होगा, जिसे हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बोली जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोली जाएगी भैया? आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स आपके पास बोली जाएगी। ठीक है भाई। तो लिमिट्स x टेंस टू, जैसे मैंने 8 ले लिया, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। x टेंस टू कितना ले लिया भाई? हमने a ले लिया। ठीक है। जब आपके पास x नॉट इक्वल टू a होगा तो आपके पास दो ही तो केस बनेंगे। अनदर एग्जांपल है, या तो a किससे छोटा होगा भाई आपके या तो आपके पास ये है कि जो x है वो x ग्रेटर देन a होगा या फिर x लेस देन a होगा। a का मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे हमने ले लिया 5 का मतलब या तो x 5 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा आपके पास 5 से क्या होगा आपके पास छोटा आपके पास होगा। जब आपके पास हम क्या करते हैं कि ग्रेटर देन आता तो x, तो ये अप्रोचेज हो जाता है आपके पास a प्लस 0 के अंदर, जो भी आपके पास वैल्यू है, और ये अप्रोचेज हो जाता है a माइनस 0 के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट हैंड लिमिट है उसके अंदर वो माइनर सी वैल्यू ऐड होती है, जिसके ऊपर हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड के अंदर क्या होती है, वो माइनर सी वैल्यू क्या होती है आपके पास लेस देन होती है। अब इसके बाद हम लिमिट्स के बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है भाई आपके पास। क्या है आपके पास कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है आपके पास जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना है भाई आपके पास एफ एक्स है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट इसके ऊपर है भाई आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ये आपके पास डिफाइंड फंक्शन कैसा है? डिफाइंड। क्वेश्चंस आएंगे इनके अंदर, अपने को बस दो चीज़ों से बचना है, एक तो 0/0 और एक ∞/∞। यानी कि वो अपने पास किसके अंदर नहीं आएंगे? डिफाइन। अंडर रूट के अंदर, अपॉन में जो है
जो हम 11th के अंदर स्टडी किया था, ठीक है। तो डिफाइन का मतलब ये है कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म से अपने को क्या करना है, वहाँ पर बचना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और एक निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन निकालेंगे, ठीक है भाई। तो LHL निकाल ली हमने एट x = a, तो LHL के अंदर हम इसके अंदर लिखेंगे x टेंड्स टू a नेगेटिव, क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a नेगेटिव। अब वो कोई भी आपके पास क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। और RHL के अंदर हम लिखेंगे x टेंड्स टू a पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a पॉजिटिव। और वैल्यू ऑफ फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट वही निकालते हैं जो हम, जैसे ये बोल दिया एट x = x को हम a रख देंगे। जैसे कोई फंक्शन ले लिया f(x) = 2x + 5, तो यहाँ पर तो एट आपको चेक करनी है x = कितने के ऊपर चेक करनी है, 2 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी वो f(x) = 2 कितना होगा, 2 × 2 + 5 = कितना होगा आपके पास, 9 हो। कहने का मतलब ये है कि जो x की जगह वो जो आपको पॉइंट दे रखा है, जिस पॉइंट के ऊपर अपने को कंटिन्यूटी निकालनी है वो पॉइंट उसके ऊपर रख देंगे। तो कंटिन्यूटी के अंदर LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और क्या भैया आपके पास है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ये आपके पास तीनों चीज क्या आनी चाहिए, आपके पास इक्वल आनी चाहिए। जब ये आपके पास तीनों क्या आ जाएंगे, आपके पास इक्वल आ जाएंगे, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो क्या होगा आपके पास, डिसकंटिन्यूअस। इन्हीं क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम आगे करेंगे, जैसे कि जिसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू a जो भी दे रखा है, जैसे 2 के ऊपर दे रखा है और दो फंक्शन दे रखे हैं, जैसे x - 2 और x + 2। ये है x <2 <= और ये है x <2 के ऊपर। तो इन केसेस के अंदर स्टूडेंट्स हम अपने टाइम सेविंग के लिए एक काम जरूर कर सकते हैं। तो वो काम क्या करना है भैया आपको, जैसे जिस फंक्शन के ऊपर क्या दे रखी है, इक्वलिटी दे रखी है, जैसे लेस देन के ऊपर है और ग्रेटर, लेस देन के ऊपर है तो उसकी LHL मत निकालो, क्योंकि LHL निकालने के लिए अपने को वही फंक्शन क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वही फंक्शन हम किसके अंदर, अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वलिटी के ऊपर निकालते हैं, तो जिसके ऊपर इक्वलिटी वही तो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला फंक्शन सिलेक्ट करूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, तो मेरे को LHL के लिए भी तो यही वाला फंक्शन क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम टाइम सेविंग के लिए यहाँ पर LHL नहीं निकालेंगे। जो LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इट मींस दोनों की क्या आएगी अपने पास, सेम वैल्यू जाएगी। बस RHL निकाल लेंगे, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फंक्शन जो अगर बराबर आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले है जैसे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सम ऑफ ए टू कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है भाई आपके पास, कंटिन्यूअस होता है। अगर आपके पास f एंड g आर टू फंक्शंस हैं, सम ऑफ टू फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट होगा और डिवीजन होगा। यह आपके पास क्या बोला जाएगा भाई, आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन है उसको हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पर कांस्टेंट किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के साथ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा, तो भी वो आपके पास कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना स्टूडेंट्स, कि आपको कंटिन्यूटी ही क्या करनी है, चेक करनी है। अब जब आपको लिमिट 11th का थोड़ा बेसिक था कैसे हम करते हैं,
ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर अब हम थोड़ा +2 की एक्सरसाइज 6.1 डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, कैसे हम कंटिन्यूटी चेक हम यहाँ पर करते हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर से जो एलिमेंट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास, इसके अंदर से एक क्वेश्चन डेफिनेट बनता है आपके पास HBSC के अंदर। ठीक है भाई, देखो भाई तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेट पॉइंट। तो fx कितना है भाई, fx है 2x + 3 एट x = कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ x = 1, 2 इंटू में 1 प्लस का कितना हो जाएगा 3 = कितना हो जाएगा भाई आपके पास 5, कितना हो जाएगा भाई आपके पास से 5 आई। ठीक है भाई, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 और कितना हो जाएगा भाई आपके पास fx। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना 1, फंक्शन कितना है 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा भाई आपके पास 2x प्लस का 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, जब 2x प्लस, देखो सब्स्टिट्यूशन लिमिट का कब करना है भाई आपको, 11th के अंदर ये बातें आती हैं कि अपोन में अगर इसके अपोन में कोई भी फंक्शन होता है और वहां पर आपके पास 0 बढ़ती, क्या बढ़ती भाई आपके पास 0 बढ़ती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म जब बढ़ेगी आपके पास, तो वहां पर अपने को फंक्शन क्या होता है, तोड़ना होता है। जब 0 नहीं बन रहा, अपोन में 0 नहीं बन रहा, तो हम वहां पर क्या कर लेंगे, डायरेक्ट लिमिट का सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस का 3 = कितना आ गया 5। तो क्या लिखोगे f ऑफ 1 = लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, दोनों क्या आ गया आपके पास इक्वल। इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस, आपके पास फंक्शन आपके पास हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो भाई एक और क्वेश्चन इसके बाद हम करवाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है fx गिवन आपके पास x² - x - 6 अपोन में x² - 2x - 3 और 5/3 इफ ये है x = 3, इफ x नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम 3 से बड़ी भी वैल्यू ले सकते हैं और 3 से क्या ले सकते हैं, कम भी वैल्यू हमें ले सकते हैं, यानी कि LHL भी निकाल सकते हैं और इसके ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, RHL भी निकाल सकते हैं। तो लिमिट जब हम वहन f(x = 3) लेता हूं तो उसके सामने यानी कि फंक्शन सेलेक्ट करना है अपने को। जब मैं एग्जैक्ट 3 ले रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, फंक्शन है तो फंक्शन लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्या लिखेंगे हम उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हम उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखो लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 और कितना हो जाएगा fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, fx कितना है x² - x - 6 x² - 2x तो यहाँ पर चेक करो 3 का स्क्वायर 9 -3 - 6 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 और 3, इट मीन्स ये आपके पास कैसी बन रही है 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 3, x² - 3x + 2x - 6 x² ये हो जाएगा भाई आपके पास
फैक्टर कितना बनाना भाई आपको, प्रोडक्ट 3 आना चाहिए। तो माइनस का 3x प्लस का x माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 3, ऊपर से x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन आएगा, तो ये होगा x माइनस 3x प्लस का 2। नीचे देखो स्टूडेंट्स, x कॉमन x माइनस 3 प्लस का 1, तो x माइनस 3 और कितना होगा x प्लस 1 होगा। ये कैंसिल आउट हो चुका है आपके पास। तो लिमिट x टेंस टू कितना 3x प्लस 2 और x प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, 3 प्लस 2 3 प्लस 1 5/3, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सेम आ रही है। तो इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यूअस। कैसा हो जाएगा भाई, फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इससे पहले जो 11th के रूल है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स कितना होता है 1, sin x बाई एक्स कितना होता है भाई तुम्हारे पास 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई में x भी कितना हो जाए, x बाई tan x भी हो सकता है, x बाई sin x भी हो सकता है। लिमिट x टेंस टू 0 cos x कितना होता है 1, कितना होता है भाई आपके पास 1 होता है। लिमिट x टेंस टू a, x की पावर कितना है भाई आपके पास m, a की पावर m और x माइनस a, और कितना भाई आपके पास x माइनस a, तो ये किसके इक्वल होता है भाई आपके पास किसके इक्वल हो जाए m a की पावर m माइनस 1, किसके इक्वल हो जाएगा भैया आपके पास m a की पावर m माइनस 1 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस हैं 11 ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं, हाफ एंगल फार्मूला है, 1 माइनस का कोस एक्स है, ये फार्मूला जिसके अंदर क्या होंगे स्टूडेंट्स यूज होंगे। तो थोड़े ये जो फार्मूले हैं हम क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो देखो ये है कि जो आपके पास cos 2x होता है वो किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ से cos 2x का कितना आता था 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x आता था, और cos 2x का कितना आता था 2 cos स्क्वायर x माइनस से कितना आता था भाई आपके पास 1 आता था, कितना आता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से देखो भाई एक फार्मूला यहाँ से आएगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आपके पास 1 प्लस का cos 2x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x के बराबर। तो मेनली आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसी के द्वारा क्या आ जाएगा भाई आपके पास फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो भाई क्वेश्चंस है, फंक्शन ये दे रखा है sin 3x अपॉन में sin 2x, हाँ भाई देखो, तो फंक्शन f x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कितना आया भाई अपने पास 2, कितना आया भाई अपने पास 2 आया, और लिमिट
x टेंस टू कितना 0, साइन 3x बाई में कितना है साइन 2x। जरा प्रॉपर्टी देखो, जितना एंगल यहाँ पर है साइन x बाई x में 1 है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, साइन 3x है, इसको मैं 3x से मल्टीप्लाई और क्या कर दूं डिवाइड कर दूं। 1 अपॉन में कितना है साइन 2x, तो मैंने क्या किया 2x से मल्टीप्लाई और 2x से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, ये किया हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में तो हम लिमिट को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 3x बाई में 2x, ठीक है, लिमिट बाद में लिखूंगा, साइन 3x बाई में 3x है। अब जरा स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनर सी गलती करते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत होता है। ये देखो साइन x बाई एक्स, जो यहाँ पर x है वही यहाँ पर है, तो साइन 3x है, तो ये होगा 3x टेंस टू 0। यहाँ पर ये मत कर देना कि x टेंस टू कितना कर दो 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इनटू में साइन ये हो जाएगा भाई आपके पास 2x बाई में साइन 2x, लिमिट 2x टेंस टू कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया x से, तो 3/2 ये होता 1 × 1 = कितना होगा 3/2। वैल्यू कितनी आ रही थी 0 के ऊपर 2 और यहाँ पर कितनी आ रही है 3/2। सो फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्या करने हैं ट्राई करने हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हो सकता है तो हम कंप्लीट एक्सरसाइज भी कर लें नेक्स्ट वीडियो के अंदर।